दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है मोहम्मद अहमद काज़मी साहब। आप सब लोग जानते हैं इनको, इनका एक चैनल है, मैं इसके बारे में बार बार आप सबको बताता हूँ। अगर इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम कंट्रीज़ की इंटरनेशनल एफर्ट्स पे अगर आपको सॉलिड और ताज़ा खबरें चाहिए हो तो ये मीडिया स्टार वर्ल्ड के नाम से इनका चैनल है यूट्यूब पर, वो देखिए, आपको फ्रेश रहेंगे। बहुत बहुत खैर मकदम है काज़मी साहब आपका। काज़मी साहब एक बात बताइए, ट्रम्प साहब जो हमारे हैं वो ज़िद पे अड़ गए हैं, जैसा अभी तक आ रहा है कि वो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने काफ़ी तब्दीलियाँ करना शुरू कर दी, पेंटागन में भी कर दी, जो सबसे बड़ा हार्ट ऑफ द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो दुनिया का माना जाता है, उसमें भी उन्होंने फेरबदल कर दिए हैं इस तरीके से। लेकिन उसके साथ ही एक अफवाह है, मैं तो अफवाह कहूँगा अभी फिलहाल, कि ट्रम्प जाते जाते कुछ ऐसा करके जाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे ईरान और हिज़्बुल्लाह इनके साथ यहाँ पे, कि जो बाइडन आएंगे क्योंकि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा, आप कई बार बता चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि वहाँ ट्रम्प ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। तो वो इनके लिए मुश्किल पैदा कर जाएंगे कि एक बार अगर जंग शुरू हो गई ईरान से या कहीं भी मान लीजिए टर्की में भी जंग शुरू हो गई, तो फिर वो थमने का नाम नहीं लेगी। तो वो बाइडन को बड़ी मतलब मुश्किलें पैदा कर देगी पूरी तरीके से। जिस तरीके से ट्रम्प के जो पैरोकार हैं वो कहते हैं कि ट्रम्प के कार्यकाल में, यानी ट्रम्प का जब तक अभी तक रहा, तो कोई युद्ध नहीं हुआ, और युद्ध को रोका है ट्रम्प ने। अब क्यों, कैसे आप बताइए जरा कि क्या ये बिल्कुल सही लगता है आपको कि वो कुछ ऐसा बिगाड़ पैदा कर के जाएंगे ईरान के साथ, हिज़्बुल्लाह के साथ, कि फिर मालूम हुआ कि बाइडन आके परेशान हो रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहरहाल आपने मौका दिया। देखिए, बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो है। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद, चुनाव नतीजे आने के बाद, जब ये तय हो जाए कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो जा रहा है, री इलेक्ट नहीं हो पाया, पब्लिक ने उसे पसंद नहीं किया, उसके बावजूद वो अपनी हुकूमत में कुछ तब्दीलियां कर रहा है। अब तब्दीलियां 60-70 दिन के लिए किसी को, नए आदमी को मिनिस्टर बनाया गया, ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है। और कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन उसूलन नहीं लेना चाहिए इलेक्शन हारने के बाद, क्योंकि मुल्क की आवाम ने जिम्मेदारी नए आदमी को दी है, जो बाइडन को। लेकिन नहीं, ट्रम्प साहब दो काम कर रहे हैं। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि इसमें काउंटिंग में गलती हुई है, फ्रॉड हुआ है, बल्कि बेईमानी हुई है, चोरी हुई है, ये ठीक से अगर चेक हो तो मैं जीतूंगा या मैं जीता हुआ हूं। दूसरी बात ये की है उन्होंने कि अपने यहाँ जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जिसे पेंटागन कहा जाता है अमेरिका में, उसके जो सबसे बड़े आदमी, जो मिनिस्टर थे मार्क एस्पर, उनको हटा दिया गया अचानक। उनके बारे में ये बात साफ थी कि वो ईरान से जंग शुरू करने के खिलाफ थे, उनके बारे में ये बात सामने थी। तो इस और पेंटागन में कई बड़े अफसरान को, मिलिट्री वाले भी और नॉन मिलिट्री वाले भी, उनमें तब्दीलियां की हैं और अपनी पसंद के लोगों को उन्होंने बिठाया है। तो इसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो कोई ऐसा एडवेंचर, कोई जंग शुरू कर सकते हैं जिससे कि हालात बिगड़ें, या तो ये हुकूमत जारी रहे किसी तरह से, जिस तरह से वो मुकदमे शुरू कर रहे हैं। और मुकदमों का खर्च हमारे सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान ने उठाने की बात कर दी है। ये कल एक ट्विटर पर सऊदी अरब के एक सोशल एक्टिविस्ट ने, वो तो आप देखिए कि अभी तक शायद मुबारकबाद भी नहीं दी है। हाँ, मुबारकबाद बहुत लेट दी है, सब बाकी और अरब मुल्कों के मुकाबले। हाँ, दे दी मुबारकबाद दे दी, क्योंकि बहरहाल जीना तो है, अमेरिका के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा तो उनकी जड़ें तो है नहीं। तो खैर, बात दूसरी तरफ चली गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे हालात, चूंकि 2-3 चीजें जो बाइडन की टीम ने आते ही कह दी थी, जो मीडिया में आ चुकी हैं। उन्होंने 2-3 चीजें जो मेन कही हैं, वो ये कहा है कि ईरान के साथ हम जो न्यूक्लियर डील है उसमें हम वापस जाएंगे।
दूसरी बात उन्होंने कही है कि पहले दिन का प्लान बनाया गया 20 जनवरी का, जिस दिन ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, उस दिन कई अहम फैसले, चूंकि वहां पहले दिन कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देने का एक रिवाज है कि वो नया माने भी जाते हैं। हाँ, वो बहुत माने रखते हैं, उसमें पॉलिसी सेट हो जाती है एक तरह से। तो उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन को वो खत लिखेंगे जो बाइडन, जिसमें जो क्लाइमेट चेंज पेरिस वाला जो एग्रीमेंट है उसमें वापस जाने के लिए हम कहेंगे, जो ये वापस आ गए थे। और कोरोना वाली बहस तू मैं में जो ट्रंप ने कहा था WHO को हम सपोर्ट करना बंद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम उसको सपोर्ट वापस शुरू करेंगे। तो इस तरह के मेजर पॉलिसी डिसीजंस जो लेने वाले हैं वो उसको उन्होंने इंडिकेट कर दिया है। दूसरी तरफ जो अभी तक खेल चल रहा था पिछले कुछ महीनों में, ट्रंप कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा अरब मुल्क इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम कर लें, और उसके अलावा हथियारों के नए नए सौदे, नई नई चीज़ें सामने आ रही थी। अब उन्हें ऐसा लगता है कि ईरान के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाए। दो चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ तो डिफेंस मिनिस्टर को वहाँ से हटाया गया, उसके बाद एक स्पेशल एलची, खुसूसी नुमाइंदा, उनका नाम है एलियट अब्राम्स, वो उन्होंने इजराइल, सऊदी अरब और UAE का दौरा किया। जब हमारी बात हो रही थी वो शायद आज UAE में है। तो वो ईरान के खिलाफ एक तरह से तैयार कर रहे हैं इन मुल्कों को, और इसके साथ साथ न सिर्फ ये कर रहे हैं, अभी तकरीबन अगले हफ्ते, अगले फ्राइडे, आज हम बात कर रहे हैं फ्राइडे में, जब आप देखेंगे तो एक दो दिन बहरहाल हो जाएंगे, लेकिन मैं आज बता रहा हूं कि अगले फ्राइडे को माइक पोम्पियो कुछ यूरोपियन मुल्कों के लिए और गल्फ के मुल्कों के लिए निकलेंगे, और उनका एक ही प्लान है कि ईरान के खिलाफ इनको मजबूती से खड़े होने के लिए कहा जाए जाते जाते। तो ऐसी सूरत में जंग शुरू होने के इम्कान बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ बड़ा कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन बहरहाल अमेरिका के सिस्टम में कितनी गुंजाइश होगी कि वो नई जंग शुरू कर सकें, ये यकीन से नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जो बाइडन के लिए मुश्किलें खड़ी करने में वो कुछ भी कर सकते हैं, जिस तरह ये सब कर रहे हैं वो। जी जी बिल्कुल। लेकिन अमेरिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ का जो वो है डेमोक्रेसी, वो अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, बहुत ही मुस्तक़िम मानी जाती है कि उसमें कोई चीज। अरे साहब, उस डेमोक्रेसी का बड़ा दिलचस्प वाकयात हमने देखे ट्रंप के ज़माने में, कि वॉशिंगटन पोस्ट का रिपोर्टर जो है वो सवाल करता है और वो उसे कहते हैं बैठ जाओ, और वो फिर सवाल करता है, उसका प्रेस कार्ड जो है वो कैंसिल करा दिया जाता है, वो अदालत में जाता है और फिर उसको प्रेस कार्ड मिल जाता है। तो वहाँ की और वॉशिंगटन पोस्ट हर महीने, चूंकि 20 जनवरी में ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी, तो उसके बाद पूरे 4 साल हर 20-21 तारीख में वो बार बार ये खबरें छापता रहा कि अब इतने हजार झूठ बोल चुके हैं, इतने हजार झूठ बोल चुके हैं। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा बजट तय किया था व्हाइट हाउस की कवरेज के लिए। तो ये बहरहाल वहाँ की कुछ खूबियाँ हैं डेमोक्रेसी की। और अब भी खुद व्हाइट हाउस के अफसरान की तरफ से भी CNN ने और कई ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो खबरें दे रहे हैं कि कुछ भी कहते हैं ट्रंप, लेकिन 20 तारीख को वही होगा जो अमरीकी जनता ने तब्दीली चाही है, वो तब्दीली जरूर। हाँ, क्योंकि वहां पे जो जीत हार हुई है ना, कोई कम जीत हार नहीं है, बड़ा लंबा यानी आज 214 और 290। हाँ, तो ये तकरीबन 76। हाँ, तो कितनी बेईमानी हुई होगी जो ट्रंप कह रहे बैलेट पेपर में, इसमें ट्रंप की तो बात है कि ट्रंप तो एक कॉमेडियन की तरीके से मशहूर होते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से नहीं उन्होंने देखिए, हम वाइफ भी मना कर रही है कि मत करिए, उनका बेटा भी मना, उनके बेटे मना कर रहे हैं, उनके और कई साथी मना कर रहे हैं। देखिए, हमने भी मीडिया पर्सन के तौर पर ट्रंप के दौर को बड़ा एंजॉय किया है। मतलब एंजॉय इसलिए किया है कि ऐसी ऐसी बेहुदा बातें उसके मुंह से निकलती थी। मैं याद दिला दूं कि जब वो पहली बार
प्रेसिडेंट बनने के बाद जापान पहुंचे तो बाकायदा फॉर्मल मीटिंग में जो डिनर ऑफिशियल डिनर होता है उसमें उन्होंने कहा कि साहब मुझे तो अंदाज ही नहीं था दुनिया में इतने मुल्क हैं, और जब मुबारकबाद आनी शुरू हुई मुख्तलिफ मुल्कों से तब पता चला कि दुनिया में इतने मुल्क हैं। जापान भी कोई मुल्क है। हाँ, जापान भी कोई मुल्क है। और सब मैं इनसे मिला था यूनाइटेड नेशन में न्यूयॉर्क में, तो मुझे पता चला कि ये इतने मुल्क हैं, जापान भी। तो ये असल में मैं थोड़ा सा आपके सवाल से हट के एक बात बता रहा हूं कि अमेरिका को जिस तरह से दुनिया के लोग बहुत ही समझदार और पढ़े लिखे लोग समझते हैं, वो खुद बहुत ही एक तरह से उन्हें मालूमात नहीं है। मैं अमेरिका एक ही बार गया हूं, कभी दोबारा जाने की तमन्ना भी नहीं है। और कई लोग कहते थे कि आप इतना क्रिटिसाइज करते हो कि वीज़ा नहीं मिलेगी, तो मैंने कहा वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आम तौर पर यह बात वहां कही जाती है। आज भी जो अमेरिका में लोग हमें देख रहे हैं वो इस बात को कंफर्म करेंगे, कमेंट्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा इस बात को। तो उसमें लोग ये कहते हैं कि किसी भी मुल्क का नाम आम अमेरिकन तब जानते हैं या तो उनका प्रेसिडेंट विजिट पर जाए या उनकी फौजें जंग लड़ने चली जाएं, तो उनको मुल्कों के नाम याद होते हैं। उन्हें तीन शिफ्ट करके लोग पागलों की तरह से अपना पेट भरने में और यहूदियों के बैंकों की किस्तें देने में तबाह हो जाती है, पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो उनको सोचने समझने का वक्त ही नहीं दिया जाता। तकरीबन ऐसे ही हालात हमारे यहाँ भारत में हो रहे हैं। ये महंगाई एक तरफ बढ़ रही है, एक तरफ बेरोजगारी। आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स के बारे में आप सोच ना सकें, आप वही हालत वो हालत पैदा की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। अब हम चलते हैं अपने स्टूडियो, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।